कई साल पहले की बात है। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदगांव। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी और मुश्किलों से भरी थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार भी छोटा था, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा हरि। गोपाल की मेहनत और लगन की वजह से गांव में उसकी इज्जत थी, लेकिन गांव का साहूकार मुरारी लाल उसकी मेहनत को हमेशा लूटने की फिराक में रहता था। मुरारी लाल एक कंजूस और धूर्त साहूकार था जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन और मेहनत को हड़प लेता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गोपाल का खेत सूख गया और उसके पास बीज और खेती के लिए पैसे नहीं बचे। मजबूरी में उसे मुरारी लाल के पास जाना पड़ा। मुरारी लाल ने गोपाल को कर्ज देने की बात तो मान ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। देख भाई गोपाल, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी फसल का 3/4 हिस्सा मेरा होगा। बाकी 1/4 तुम रख लेना। और हाँ, अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। गोपाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली और कर्ज लेकर खेती शुरू की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। गेहूं की सुनहरी बालियां खेत में चमक रही थीं। जब फसल कटाई का समय आया, मुरारी लाल अपने नौकरों के साथ गोपाल के खेत पर पहुंच गया और बोला, गोपाल, शर्त याद है ना? फसल का 3/4 हिस्सा मेरा है। जल्दी से मेरे हिस्से की फसल अलग करो। मुरारी लाल ने घमंड से कहा। गोपाल ने उदास मन से सिर हिलाया और फसल का बड़ा हिस्सा मुरारी लाल को दे दिया। उसके हिस्से में इतना कम अनाज बचा कि उसका परिवार मुश्किल से 2 महीने का गुजारा कर पाए। गोपाल उदास हो गया और सोचने लगा कि इस तरह तो वह और उसका परिवार हमेशा गरीब ही रहेंगे। गोपाल का बेटा हरि, जो 12 साल का था, अपने पिता की परेशानी को देख रहा था। हरि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने अपने पिता से सारी बात सुनी और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगली बार मैं साहूकार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह फिर कभी हमारी मेहनत नहीं लूटेगा। गोपाल ने हंसकर कहा, बेटा, वह साहूकार बहुत चालाक है। तुम क्या कर लोगे? पिताजी, आप बस देखते जाइए। अगले साल फिर से खेती का समय आया। गोपाल को फिर से कर्ज की जरूरत पड़ी। हरि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार आप साहूकार से कहिए कि मैं आपके साथ बात करूंगा। गोपाल को हरि पर भरोसा था, सो उसने उसे साथ ले लिया। हरि और साहूकार की मुलाकात मुरारी लाल के पास पहुंचकर हरि ने कहा, साहूकार जी, हमें इस बार खेती के लिए कर्ज चाहिए, लेकिन आपकी शर्तें बहुत सख्त हैं। इस बार हमारी शर्त होगी। तभी मुरारी लाल हंसने लगा और बोला, अरे, ये बच्चा क्या शर्त रखेगा? बोल, क्या चाहता है तू? साहूकार जी, इस बार फसल का जो हिस्सा जमीन के नीचे रहेगा वह हमारा होगा, और जो हिस्सा जमीन के ऊपर होगा वह आपका होगा। कर्ज चुकाने के बाद हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मुरारी लाल ने सोचा कि हरि बच्चा है और उसे खेती की समझ नहीं है। उसने तुरंत शर्त मान ली और कर्ज दे दिया। हरि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार हम गेहूं नहीं मूंगफली बोएंगे। गोपाल को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हरि की बात मान ली। दोनों ने दिन रात मेहनत की और मूंगफली की फसल बोई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। मूंगफली की फसल जमीन के नीचे थी और ऊपर सिर्फ पत्तियां थीं। जब कटाई का समय आया, मुरारी लाल अपने नौकरों के साथ खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि खेत में सिर्फ हरी भरी पत्तियां हैं। उसने हरि से पूछा, अरे गोपाल, यह क्या? फसल कहाँ है?
साहूकार जी, शर्त के मुताबिक जो जमीन के नीचे है वह हमारा है और जो ऊपर है वह आपका। यह लीजिए आपकी पत्तियां। मुरारी लाल ने गुस्से में खेत खोदा, लेकिन उसे सिर्फ मूंगफली की जड़ें और कुछ छोटे मोटे दाने मिले। असली फसल यानी मूंगफली हरि और गोपाल पहले ही निकाल चुके थे। मुरारी लाल को अपनी चालाकी का जवाब मिल गया। मुरारी लाल को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने हरि से कहा, तूने मुझे मात दे दी हरि। मैं समझ गया कि चालाकी से ज्यादा बुद्धि काम करती है। उसने गोपाल का कर्ज माफ कर दिया और वादा किया कि अब वह गांव के किसानों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। हरि और गोपाल की मेहनत और बुद्धि की वजह से न केवल उनका परिवार खुशहाल हुआ, बल्कि गांव के बाकी किसान भी मुरारी लाल के जुल्म से मुक्त हो गए। हरि की चतुराई की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे चतुर हरि कहने लगे। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और बुद्धि से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और चतुराई से उसका जवाब देने से बुरे लोग भी सुधर सकते हैं।